Hello dear student, welcome to my channel. In continuation to the last class, today we will start our next topic, skeletal chemical equation. Okay, in last class we study about chemical equation. Okay, केमिकल इक्वेशंस क्या है? एक ब्रीफ या शॉर्ट एंड मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, देन हमने देखा था कि किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम वर्ड इक्वेशन या सिंबल इक्वेशंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपके स्केलेटल इक्वेशन। ओके, स्केलेटल इक्वेशन क्या है कि जो नॉर्मली हमने सिंबल इक्वेशन देखी थी वही आपकी क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन होती है। ठीक है, बट हमने इसको अलग से क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं या अलग से इसको हम क्यों समझते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हम देखेंगे बैलेंस इक्वेशन। ओके, स्केलेटल इक्वेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्केलेटल इक्वेशन इज़ द वन in which the number of atoms of each element on the left hand side of equation may not be equal to the number of atoms of each element on the right hand side of the equation. That equation is known as skeletal equation. स्केलेटल इक्वेशन क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं H2O। ठीक है, तो अगर इन दोनों जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड को हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितना है, 1 है। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें क्या है, लेफ्ट एंड राइट साइड के जो आपके जो भी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स इक्वल नहीं होते, अनइक्वल नंबर्स हैं, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ओके, वापस से रिपीट करूँगा, स्केलेटल इक्वेशन क्या है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें एरो के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में, जहाँ आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स का जो एटम्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि ये क्या है, दोनों के नंबर्स को बैलेंस नहीं कर रही है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इसी में ही आता है आपका एक स्पेशल नोट है कि लास्ट क्लास में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो जो ये अभी हमने एग्जांपल देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमने ये एग्जांपल देखा था कि यहाँ हाइड्रोजन के एटम 2 थे, यहाँ भी 2 थे, बट यहाँ ऑक्सीजन के एटम 2 थे, यहाँ ऑक्सीजन का एटम 1 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर आपने जो मास लिया था उतना मास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो क्या है, आपका मास का लॉस हुआ है, बट जो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग तो ना तो आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट मीन्स या तो ये रिएक्शन रॉन्ग है या फिर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है कि या तो दोनों में से कोई एक रॉन्ग है या दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को फुलफ़िल करने के लिए, फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें इक्वल करते हैं दोनों साइड में। तो इसी इक्वल करने को हम आगे जाके बोलेंगे है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो एक बार इस नोट को देखते हैं, स्पेशल नोट क्या है, दिस इज़ अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। की जो स्केलेटल इक्वेशन हमने देखी थी वो क्या है, आपके अगेंस्ट है, किसके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। लॉ क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ the reactants before the chemical reaction is equal to the total mass of product after the chemical reaction. In other words, an atom is neither created nor destroyed during the chemical reaction, कि किसी भी एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें जो रिएक्टेंट का टोटल मास है उतना ही आपका कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट का टोटल मास होना चाहिए। दोनों का जो मास है वो सेम आना चाहिए, टोटल मास। ठीक है, अगर मास सेम नहीं, दैट मीन्स क्या है, आपने या तो एटम क्रिएट किया है या फिर डिस्ट्रॉय किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। Therefore, the atoms of each kind in the reactants must be equal to those in product.
सो केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड होती है। तो ये जो नोट है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है, मींस स्केलेटल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देन नेक्स्ट ये आता है कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि वो रिएक्शन, वो केमिकल इक्वेशन जिसमें जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है दोनों साइड में। जितना आपका रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं उतना ही प्रोडक्ट साइड में, या फिर हम इसको मास की फॉर्म में बोलें कि जितना टोटल मास आपका रिएक्टेंट साइड में है उतना ही टोटल मास क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में होता है। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ए केमिकल इक्वेशन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड ए बैलेंस इक्वेशन। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था H2+O2 2H2O, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं हुए। तो यहाँ देखो कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। तो इस साइड में वापस यहाँ हमने क्या ले लिया, 2। तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये क्या है, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स ही बैलेंस नहीं होते हैं, यहाँ पर उनका मास भी बैलेंस होता है कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही टोटल मास आपके प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, कैसे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द इक्वेशन नॉट ओनली बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स बट देयर मास ऑल्सो। ठीक है, यहाँ देखो कि जो 2H2O मीन्स क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के एटम से 4, 2 × 2 कितने हो गए, टोटल मास हो गया आपका 4। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन जो आपका सिंगल एलिमेंट है H है उसका मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो 4 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, O2 का मीन्स क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। 1 जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 16। तो 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल मास कितना हो गया इधर रिएक्टेंट साइड में, 4 + 32 दैट इज़ इक्वल्स टू 36 यूनिट। तो आपकी जो रिएक्टेंट साइड है इधर का जो टोटल मास है वो कितना हो गया, 36 यूनिट। सिमिलरली इस साइड का देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हमने बाहर लिख दिए। देन 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है। अंदर कितना आया, 18, 18 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया प्रोडक्ट साइड का, 36 यूनिट। रिएक्टेंट भी 36 था, प्रोडक्ट भी 36। दैट मीन्स क्या है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो मास को भी बैलेंस करती है। दस द केमिकल इक्वेशन बैलेंस मास ऑल्सो। ओके, तो ये था आपका स्केलेटल इक्वेशन क्या है और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।